हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को पूरा वन शॉट वीडियो के थ्रू, पूरा फास्ट रिवीजन वीडियो के थ्रू पूरा हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। पूरा सॉल्यूशन चैप्टर मैंने लाइव क्लास लेकर के पूरा 21 लेक्चर में हम लोग पूरा कंप्लीट किए हैं। अब उसको हम लोग फास्ट रिवीजन वीडियो के थ्रू, मतलब ये मान करके चलिए ये क्लास 2.5 से 3 घंटे का होगा, जिसमें मैं पूरा सॉल्यूशन चैप्टर को पूरा बेसिक से हाई लेवल तक का तुम्हें बताने वाला हूँ, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी साथ में होंगे, नीट और जेई के पीवाईक्यू भी साथ में होते रहेंगे। पूरा मैं अपना हैंड रिटन नोट्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप पूरा कंसंट्रेट हो करके पेन उठाइए और हमारे साथ रफ पर लिख लिख करके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहिए। थोड़ा स्पीड ज्यादा रहेगा क्योंकि पूरा चैप्टर 2.5 से 3 घंटे में कवर करना। कंटेंट भी आप अभी देखोगे तो आपको पता चलेगा, कंटेंट भी अच्छा खासा कंटेंट है। तो बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर को। सॉल्यूशन चैप्टर की अगर बात किया जाए तो सॉल्यूशन चैप्टर में हमें सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। मतलब अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन क्या है, तो आपको पता है मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को मिक्स किया जाए और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसमें मतलब हम उसको मतलब आइडेंटिफाई ना कर पाए, एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, एक फेज हो जाए, मोनोफेजिक हो जाए, तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे चीनी को पानी में मिला दो, नमक को पानी में मिला दो या अल्कोहल को पानी में मिला दो, तो ये सभी होमोजीनियस मिक्सचर हो जाते हैं। और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जैसे सैंड को वाटर में मिला दो या मस्टर्ड ऑयल को वाटर में मिला दो, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल होते हैं, क्योंकि ये बाईफेजिक, ट्राईफेजिक, मतलब दो या दो से अधिक कंपोनेंट जो आप मिक्स कर रहे हो वो सारे दिखने लगते हैं, तो उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को अगर हम मिक्स करें तो जो बनेगा, मिक्सचर जो बनेगा वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलेंगे। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर अगर देखें, नंबर ऑफ कंपोनेंट जो आप मिक्स करके मिक्सचर यानी सॉल्यूशन बना रहे हो, उसके आधार पर अगर देखें तो अगर दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन बोला जाता है, तीन कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो ट्राइनरी सॉल्यूशन, चार कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो जाता है। ऐसे पांच कंपोनेंट को अगर मिक्स करेंगे तो पेंटा कंपोनेंशियल सॉल्यूशन इसे बोलेंगे। अब अगर देखा जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हमारे सिलेबस में यानी 12th स्टैंडर्ड नीट जेई लेवल पर अगर देखा जाए तो हमें केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट वन एंड कंपोनेंट टू, दो कंपोनेंट इसमें होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन में। कंपोनेंट फर्स्ट को मैं मान लेता हूं सॉल्यूट है और कंपोनेंट सेकंड को मैं मान लेता हूं सॉल्वेंट है। मतलब सॉल्यूट वही होगा जिसका लेसर अमाउंट होगा, मतलब जो कंपोनेंट कम अमाउंट में लिया जाता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। अब ये ध्यान देना है कि अगर हमें दो कंपोनेंट दे दिया जाए और दोनों कंपोनेंट में हमसे पूछा जाए कि बताओ इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, तो हम उसका अमाउंट देखेंगे। जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा। अगर हम बात करें अमाउंट को, तो अमाउंट का जो अमाउंट देखा जाएगा वो मोल के रिस्पेक्ट में बात किया जाएगा। नंबर ऑफ मोल, जिसके कम सॉल्यूट, जिसका ज्यादा वो सॉल्वेंट हो जाएगा। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे दो कंपोनेंट है ए और बी, ए और बी दो कंपोनेंट अगर है हमारे पास, ए और बी दो कंपोनेंट है। अब इसमें ए का जो मालिकुलर वेट है, ए का मालिकुलर वेट मान लेते हैं 20 दिया है, बी का मालिकुलर वेट मान लेते हैं 80 दिया है, और ए का वेट मान लेते हैं 10 ग्राम है, बी का वेट 20 ग्राम है। तो अगर तुमसे पूछा जाए ए और बी में कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ ए निकाल लेना, ए का मोल निकालना है और बी कंपोनेंट का मोल निकालना। तो ए का मोल निकालोगे तो आपको पता है फार्मूला, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू
10/20 यानी 1/2 मोल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल आप भी निकालना तो वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 20/80 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 मोल। तो अगर देखा जाए तो 1/4 मोल बी है, 1/2 मोल ए है, तो ए का मोल ज्यादा, इसका मतलब ये हो जाएगा सॉल्वेंट, और बी यहाँ क्या है, सॉल्यूट है। तो ध्यान देना, जिसका नंबर ऑफ मोल आप का अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा, जिसका अमाउंट कम होगा यानी मोल जिसका कम होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि नंबर ऑफ मोल दोनों का बराबर हो जाए, मतलब अमाउंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का, अगर दोनों कंपोनेंट का अमाउंट बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में हम किसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट मानते हैं। तो जो मतलब जैसे मान लिया दो कंपोनेंट हैं, एक मतलब नीचे पड़ा हुआ है और दूसरा कंपोनेंट उसके ऊपर ऐसे एक्युमुलेट है, इकट्ठा हुआ है, तो जो उसके ऊपर एक्युमुलेट होगा उसे हम सॉल्यूट बोल देंगे और जो नीचे पड़ा रहेगा उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ये जनरली मेटल और गैस के रिस्पेक्ट में इसके में बात किया जाता है। तो जैसे नोट में देखिए, मैंने नोट्स में यहाँ लिखा हुआ है, नोट्स आपको बहुत ही इफेक्टिव मिलने वाला है। पूरा नोट्स ऐसे, पूरा सॉल्यूशन चैप्टर को हमने ऐसे पूरा लिखा हुआ है। नोट्स में देखिए, इफ बोथ कंपोनेंट प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट, अगर दोनों कंपोनेंट इक्वल अमाउंट में हो, देन दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट व्हिच कैन एक्युमुलेट अदर कंपोनेंट इन इटसेल्फ। मतलब जो अदर कंपोनेंट को अपने ऊपर इकट्ठा किया रहेगा उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो उसके ऊपर इकट्ठा होगा उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। मतलब यहाँ गैस आप देख सकते हो, हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम के सरफेस पर इकट्ठा एक्युमुलेट है, तो इसे हम सॉल्यूट मान लेते हैं। और प्लेटिनम ये मेटल सरफेस है, इसे हम वो क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ सॉल्यूट या तो कम होगा और या तो बराबर होगा सॉल्वेंट के। कभी भी सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूट के अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा। ये बातें आपको ध्यान देना है, ठीक है बच्चों, ये बातें आपको ध्यान देना है। इसको आप एक बार पूरा अच्छे से देख लीजिए, पूरा 2.5 से 3 घंटे में पूरा ये चैप्टर हम समाप्त करेंगे। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करोगे, या व्हाट्सएप जो यहाँ जो पेज पर जो नंबर दिया गया व्हाट्सएप पर आप मैसेज करोगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा। बाइनरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन या इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट के। कभी भी सॉल्वेंट का मोल सॉल्यूट के मोल से कम नहीं होगा, ये ध्यान देना। मतलब हमेशा सॉल्यूट का मोल कम होगा सॉल्वेंट से, कभी सॉल्वेंट का मोल सॉल्यूट से कम नहीं होगा, हमेशा सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है। अगर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर 9 टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, बट एग्जिस्ट 7 टाइप के सॉल्यूशन ही करते हैं। मतलब अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ टाइप स्टेट ऑफ मैटर 9 टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, बट एग्जिस्ट कितने टाइप का करता है, केवल 7 टाइप के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अब ये टेबल आपको ध्यान देना है, यहाँ देखिएगा, यहाँ गैस 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 सॉल्यूट ले लिया गया, यहाँ सॉल्वेंट को वेरी किया जा रहा है। यहाँ देखिए गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है। तो अगर गैस सॉल्यूट को गैस सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है एयर, और अगर गैस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो इसका एग्जाम्पल होता है एरेटेड वाटर, CO2 in H2O एंड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl। अगर गैस सॉल्यूट को सॉलिड सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो इसका एग्जांपल होता है H2 प्लेटिनम, प्लेडियम और निकल सरफेस। तो ये ध्यान देना, ये तीनों स्टेट गैस गैस हैं, मतलब सॉल्यूट तीनों गैस गैस है, यहाँ केवल वेरी कराया जाए। मतलब इतना सिस्टमेटिक लिखें कि जिसे आपके दिमाग में सेट हो जाए, आपको रटना ना पड़े। यहाँ देखिए तीनों स्टेट अगर सॉल्यूट का देखा जाए तो लिक्विड है, यहाँ अगर लिक्विड को गैस में मिला देते हैं तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इस वजह से इसे हम ट्रू सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन नहीं बोलते। सॉल्यूशन उसी को बोलते हैं जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा तो वो सॉल्यूशन ना हो करके उसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। और सॉल्यूशन मतलब जो होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। तो अगर सॉल्यूट हमारा लिक्विड है, सॉल्वेंट हमारा गैस है, अगर लिक्विड सॉल्यूट को गैसियस सॉल्वेंट में अगर मिलाते हैं तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनने की वजह से इसको हम सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं।
अगर हमारा सॉल्यूट लिक्विड है और लिक्विड में मिलाया जा रहा है तो इसका एग्जाम्पल होता है लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अल्कोहल इन वाटर, क्लोरोफॉर्म इन वाटर, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर लिक्विड हमारा सॉल्यूट है और ये सॉलिड में मिलाया जा रहा है तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है ZnHg जिंक अमलगम, कॉपर Hg कॉपर अमलगम और AuHg गोल्ड अमलगम, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं बच्चों। अब ऐसे आप देख सकते हो टोटल मैंने क्या कहा 9 टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल है, बट एग्जिस्ट कितने टाइप का करता है, केवल 7 टाइप का एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन। अब यहाँ देखिए आप, अब सॉलिड की अगर हम बात करें, सारे लिक्विड सॉलिड, सारे सॉल्यूट जो है सॉलिड स्टेट में है। अगर सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, गैस में मिलाया जा रहा है, गैसियस सॉल्वेंट में मिलाया जा रहा है, तो जो हमारा सॉल्यूशन, जो हमारा मिक्सचर बनेगा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होते हैं। अगर हमारा सॉल्यूट है, अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड है और वो लिक्विड में मिलाया जा रहा है तो इसका एग्जांपल होता है ग्लूकोज इन H2O, साल्ट इन H2O। अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड है, सॉलिड में मिलाया जा रहा तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, जैसे मेटल एलॉय, ऑप्टिकल ग्लास, कलर्ड स्टोन, ये सभी सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल होते हैं। तो अगर देखा जाए तो पॉसिबल तो 9 टाइप के हैं, बट एग्जिस्ट कितना 7 टाइप का किया जाता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड इन गैस and solid in gas, liquid in gas and solid in gas is not solution because they are heterogeneous mixture। ये दोनों क्या होते हैं, heterogeneous mixture के एग्जाम्पल होते हैं। बात समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने लोग लाइव देख रहे हैं अपना नाम कमेंट करके जरूर देखें, लिख देंगे, कमेंट करके हम मैसेज करेंगे कौन कौन लाइव देख रहा है क्लास। जिसको कोई डाउट हो कमेंट करके आप मैसेज करिए। देखिए नोट की अगर बात करें तो वही नोट जो मैंने आपको बताया हुआ है, नोट में देखिए सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस एंड सॉलिड इन गैस आर नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर मिक्सचर विल बी ऑलवेज हेट्रोजीनियस। इसका मिक्सचर क्या होता है, हमेशा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इस वजह से ये सॉल्यूशन नहीं माना जाता है। अब हम लोग बच्चों पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म। क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन टर्म को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं। कंसंट्रेशन टर्म बोलो चाहे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलो, बात एक ही है। अगर सॉल्यूशन की बात किया जाए, हमारा जो ये सॉल्यूशन है ना बच्चा, ये जो सॉल्यूशन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बना है। सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बना हुआ है। अब अगर ये कोई भी सॉल्यूशन अगर है तो अगर देखा जाए तो मान लिया एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लेते हैं सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट में अगर तुम सॉल्यूट मिला रहे हो, सॉल्यूट का अमाउंट अगर ज्यादा मिला दोगे तो ये हमारा सॉल्यूशन गाढ़ा हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। और अगर सॉल्यूट का अमाउंट कम मिलाओगे तो ये हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा पतला होगा, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। तो मतलब इस सॉल्वेंट में यानी इस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का मिलाया गया है, जिस टर्म के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं। तो आप डिफाइन कर सकते हो कंसंट्रेशन टर्म व्हिच रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज कंसंट्रेशन टर्म। उसे हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को जिस टर्म के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं। अब जितना अमाउंट तुम सॉल्यूट का सॉल्यूशन में बढ़ाते जाओगे वो हमारा सॉल्यूशन उतना ज्यादा कंसंट्रेट होता जाएगा। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे, 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला मैं आपको बताऊंगा कंसंट्रेशन टर्म, सेकंड जो पार्ट मैं आपको बताऊंगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और थर्ड जो पार्ट मैं आपको बताऊंगा वान हाउ फैक्टर। तो पूरा पहले सबसे अब 1 घंटा कम से कम हम लोग कंसंट्रेशन टर्म समाप्त, 1 घंटे में पूरा कंसंट्रेशन टर्म निपटाएंगे। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 घंटा लेगा लगभग, उसके बाद वान हाउ फैक्टर आधे घंटे में कवर करेंगे। लगभग मान करके चलिए 2.5 घंटे से ज्यादा का ये क्लास होने वाला, पूरा सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कंसंट्रेशन टर्म कितने टाइप का होता है। तो कंसंट्रेशन टर्म कितने टाइप का होता है आप देख सकते हैं। देखिए कंसंट्रेशन टर्म कितने टाइप का होता है।
कंसंट्रेशन टर्म मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करना, बताना, इन सभी कंसंट्रेशन टर्म के द्वारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब एक जो कंसंट्रेशन टर्म है, फर्स्ट वाला परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जो फर्स्ट है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। जो सेकंड कंसंट्रेशन टर्म है ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, थर्ड जो हो जाएगा पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन, फोर्थ जो हो जाएगा मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंट, ये सारे जो है कंसंट्रेशन टर्म हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, पूरा लास्ट तक आपको कवर करने वाले। पूरा मतलब ऐसे सिस्टमेटिक वे में पूरा इफेक्टिव नोट्स आपको मिलेगा। अगर आप वीडियो को पूरा एकदम कंसंट्रेट होकर के देख करके नोट्स बना लो तो सॉल्यूशन में आपका पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। पूरा कंसेप्चुअल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात करें बच्चा, तो ये 3 टाइप का होता है, परसेंटेज ऑफ W बाई W, परसेंटेज ऑफ W बाई B और परसेंटेज ऑफ V बाई B। परसेंटेज ऑफ W बाई W, परसेंटेज ऑफ W बाई B, परसेंटेज ऑफ V बाई B। अब इन सब के बारे में हम लोग 1 बाई 1 करके पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, समझिएगा ध्यान से। इसको हम लोग देखते हैं आगे। मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ये सारे हमें पढ़ना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को तो हम लोग हाइड्रोजन वाले चैप्टर में कवर करते हैं, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए समझिएगा, जैसे कंसंट्रेशन टर्म को अगर रिप्रेजेंट किया जाए, अगर फार्मूला के थ्रू इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको मैं कुछ मतलब रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो है रिप्रेजेंट करूंगा। कुछ मतलब छोटे छोटे टर्म यहाँ हम यूज करेंगे। तो उसको कैसे, उस टर्म को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, उस मतलब पार्टिकुलर लेटर या पार्टिकुलर मतलब वर्ड के द्वारा आपको उसको समझना है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया हूँ, जिससे मतलब पूरा स्टेटमेंट ना लिखना पड़े। मैं शॉर्टकट में किसी को भी रिप्रेजेंट करना हो तो एक लेटर लिख दूं तो पता चल जाएगा कि क्या मतलब लिखा गया है। तो जैसे मैं मानूंगा ए को, कैपिटल ए को मैं सॉल्यूट मानूंगा और कैपिटल बी को मैं सॉल्वेंट मानूंगा। वैसे एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो बी को सॉल्यूट मान लिया है, ए को सॉल्वेंट माना है। अब अपने तरीके से कोई कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ए को सॉल्यूट मान रहा हूँ, बी को सॉल्वेंट मान रहा हूँ। यम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। अब अगर तुमसे कहा जाए WA, तो WA क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट है। WB की अगर बात किया जाए तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बोलेंगे। यम ए की बात किया जाए तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट माना जाएगा। यम बी की अगर बात किया जाए तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इसे बोलेंगे। एक्स की बात किया जाए तो मोल फ्रैक्शन इसे बोलेंगे। एक्स से अगर है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। अगर एक्स बी की बात किया जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। अगर स्मॉल बी की बात किया जाए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसे बोलेंगे। अब ये वॉल्यूम इन सॉल्यूशन स्मॉल बी लिखा है तो इसको हम ml में रिप्रेजेंट करेंगे या cc क्यूबिक सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कैपिटल बी लिखा है मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिखा गया है। अगर मान लिया एक्स डैश कहीं मैं लिख दूं फार्मूले में, मतलब परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन W बाई B लिखेंगे। अगर कहीं एक्स लिखा है मतलब परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन W बाई W इसे हम बोलेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर मान लिया डेंसिटी हमें लिखना है तो मैं स्मॉल d लिख दूंगा। अगर मुझे डेंसिटी लिखना होगा तो मैं केवल क्या करूंगा, स्मॉल d लिख करके काम चला दूंगा, डेंसिटी हो जाएगा। और डेंसिटी का यूनिट आपको पता होना चाहिए, ग्राम पर ml या ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। या डेंसिटी को ही बच्चों हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। डेंसिटी को ही हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। बात एक ही, चाहे स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो चाहे डेंसिटी बोलो, बात एक ही है। अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात किया जाए तो आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मान लिया सॉल्वेंट हमारे पास है, सॉल्वेंट अगर है तो सॉल्वेंट का मास WB है और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V है। तो जब इसमें हम सॉल्यूट मिलाते हैं, WA वेट का जब सॉल्यूट इसमें हम मिला देंगे,
इस सॉल्वेंट में WA वेट का जब सॉल्यूट मिला देंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन जो बनेगा इसमें सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट दोनों का वेट ऐड हो जाएगा। मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल W इक्वल टू हो जाएगा WA प्लस WB। WA मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर मुझसे कहा जाए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बताइए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर मुझे डेंसिटी लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी के। और मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट और प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देंगे। मतलब ये दोनों वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें क्या मिल गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसे हम D से रिप्रेजेंट करेंगे या इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलेंगे। तो बच्चों ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप लोग अपना नाम कमेंट में जरूर लिखिए कि कौन कौन क्लास अटेंड कर रहा है, कहाँ से कौन अटेंड कर रहा है। आप कमेंट करके अपना नाम जरूर लिखिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। अगला हेडिंग होगा बच्चों परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग होगा बच्चों परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो पहला जो फर्स्ट परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज ऑफ W बाई W, यानी इसी को बाई वेट या बाई मास भी बोलते हैं। परसेंटेज ऑफ W बाई W यानी बाई वेट या मास परसेंटेज भी इसी को बोलते हैं या बाई मास बोलेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ लोगों ने क्या माना, एक स्टैंडर्ड कंडीशन ले लिया, एक स्टैंडर्ड कंडीशन ये लिया कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है जिसका वेट मान लिया 100 ग्राम है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में मान लेते हैं 5 ग्राम सॉल्यूट या 10 ग्राम सॉल्यूट या 20 ग्राम सॉल्यूट, या मान लेते हैं x ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व किया गया। मान लेते हैं 100 ग्राम में x ग्राम सॉल्यूट मिलाया गया। इसका मतलब अगर इसको हमें परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है तो मैं लिख दूंगा x परसेंटेज। अब क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूट मिलाया गया तो वेट ऊपर और डिवाइड बाई नीचे सॉल्यूशन भी वेट में है तो W बाई W लिख देंगे। मतलब x परसेंट W बाई W, ऊपर वाला W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, नीचे वाला W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर x ग्राम सॉल्यूट मिलाया तो x परसेंट, 20 ग्राम सॉल्यूट मिला देते तो 20% प्रेजेंट इन 100 ग्राम। अगर मान लिया 25% W बाई W अगर कहीं लिखा, मतलब 25 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मान लेते हैं कहीं 10 ग्राम परसेंटेज ऑफ W बाई W लिखा है, 10% W बाई W, मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब मेन यही है। अगर तुमसे कहा जाए कि बताओ कहीं ऐसा लिखा है 10% है, V बाई V लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ml, ऊपर वाला वॉल्यूम है नीचे वाला वॉल्यूम है, तो 10 ml वॉल्यूम ऑफ 10 ml वॉल्यूम है किसका, सॉल्यूट का है, जो प्रेजेंट है किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर तुमसे कहा जाए x% V बाई V, मतलब x ml सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। अगर कहीं लिखा है बच्चों, अगर कहीं लिखा है x% W बाई B, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ x ग्राम सॉल्यूट, x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन, x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट है। अगर कहीं लिखा है 25% W बाई V, मतलब 25 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, इसका मतलब यही हुआ। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसको परसेंटेज ऑफ W बाई W या बाई वेट या मास परसेंटेज भी बोलेंगे। यहाँ देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन स्टैंडर्ड कंडीशन में है, मान लेते हैं 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, मतलब 20% W बाई W हम बोल देंगे। यहाँ देखिए इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट है,
नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट इन 100 इक्वल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 इक्वल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में, इसका मतलब यही हुआ। या इसी को हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में है और प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम परसेंटेज ऑफ W/W बोलते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। जैसे अगर हमें फार्मूला बनाना होगा बच्चों तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल तरीके से फार्मूला भी इसका बना सकते हैं। देखिएगा फार्मूला कैसे बनाते हैं। देखिए मान लेते हैं अपने तरफ से कि कैपिटल W ग्राम सॉल्यूशन में WA ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। कैपिटल W ग्राम सॉल्यूशन में WA ग्राम अगर सॉल्यूट प्रेजेंट है तो 1 ग्राम अगर सॉल्यूशन है, अगर 1 ग्राम सॉल्यूशन है तो कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, तो कैपिटल तो WA बाई कैपिटल W इंटू 1 कर देंगे। अगर तुमसे कहा जाए 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा तो WA बाई कैपिटल W इंटू 100 कर देंगे। मतलब परसेंटेज ऑफ W/W का फार्मूला हमें मिल गया। क्या मिल गया, परसेंटेज ऑफ W/W इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू कर देंगे, किसे, 100 से कर देंगे। अगर इसी को मुझे रिप्रेजेंट करना हो केवल ऐसे तो क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ W/W इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब WA डिवाइड बाई कैपिटल W मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू कर देंगे 100, तो हमें परसेंटेज ऑफ W/W मिल जाएगा। तो आसानी से हम यहां से फार्मूला डराइव कर सकते हैं। अब ये देखो मैंने डिटेल में इतना करा दिया, अब आगे मैं शॉर्टकट में भी फार्मूला यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ। देखिएगा आप, अब जैसे अगर बात किया जाए तो ऊपर बेट ऑफ सॉल्यूट है, नीचे बेट ऑफ सॉल्यूशन है, तो दोनों बेट बेट में है ना। तो अगर देखा जाए तो बेट ऑफ सॉल्यूट और बेट ऑफ सॉल्यूशन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अब पता चला बेट ऑफ सॉल्यूट किलोग्राम में ले लो, बेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में ले लोगे तो आंसर गलत आएगा। मतलब जो यूनिट बेट ऑफ सॉल्यूट का होना चाहिए जिसमें यानी ग्राम में होना चाहिए, तो बेट ऑफ सॉल्यूशन भी ग्राम में, बेट ऑफ सॉल्यूट अगर किलोग्राम में तो बेट ऑफ सॉल्यूशन भी किलोग्राम में होना चाहिए। मतलब दोनों का जो यूनिट होगा बच्चा उसे हमें सेम यूनिट मानना होगा। अगर सेकंड की बात किया जाए तो सेकंड कंसंट्रेशन टर्म जो हमें पढ़ना है, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन यानी V/B, या इसी को बाई वॉल्यूम बोलते हैं या वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। अब इसको अगर डिफाइन करना हो तो मैं डिफाइन करूंगा, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम इन 100 इक्वल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम। मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। मतलब मान लेते हैं x ml सॉल्यूट 100 ml में प्रेजेंट है तो उसे हम रिप्रेजेंट लिखेंगे x% V/B लिखेंगे। बात समझ में आया बच्चों, उसको हम ऐसे इस तरीके से लिखेंगे। तो अगर इसका हमें फार्मूला लिखना हो, अगर मुझे इसका फार्मूला लिखना हो बच्चा तो क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ V/B इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें, लैंग्वेज में ना लिखना चाहें वर्ड में, तो क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ V/B इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कर देंगे क्या, 100 से। वहां देखो वहां था W/W था यानी वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ क्या है V/B है। V/B मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल है। यहाँ कितना सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, यहाँ कितना है 100 ml सॉल्यूशन है। तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml, मान लेते हैं x ml सॉल्यूट है, x ml सॉल्यूट अगर है तो इसी को हम लोग लिखेंगे x% V/B, इसी को हम क्या लिखेंगे x% V/B। मान लेते हैं 100 ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट है तो इसी को हम लिखेंगे x% W/W। बस सिंपल सा, बात समझ में आया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ अगर यूनिट की बात किया जाए बच्चा, तो यूनिट यहाँ भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों सेम होना चाहिए। मतलब अगर दोनों ml में है तो दोनों, मतलब अगर सॉल्यूट ml में है तो सॉल्यूशन भी ml में होना चाहिए। अगर सॉल्यूट हमारा लीटर में है तो सॉल्यूशन भी हमारा लीटर में होना चाहिए। जैसे जैसे आप यहाँ देख सकते हो, जैसे यहाँ दिया है, मान लेते हैं इस तरीके का दिया है 30% एल्कोहल एक्व सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, या 30% VYB सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब बच्चा ये हुआ कि 30 ml अल्कोहल, 30 ml अल्कोहल मतलब सॉल्यूट है, प्रेजेंट है, 30 ml सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, 30 ml सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में। मान लेते हैं कहीं ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है 20% W/W शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ऐसे कहीं लिखा है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 20 ग्राम सॉल्यूट, 20 ग्राम सॉल्यूट मतलब क्या, शुगर, 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट हो जाएगा बच्चों, प्रेजेंट इन किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। मतलब 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम शुगर में प्रेजेंट है। तो आप आसानी से इसको बता सकते हो इस तरीके का। बात समझ में आया बच्चों। चलिए इस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, ये न्यूमेरिकल डायरेक्ट मैंने एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। आप न्यूमेरिकल देखिएगा, इस न्यूमेरिकल को हम लोग ट्राई करते हैं, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा न्यूमेरिकल। यहाँ क्या कहा जा रहा है, देखिए कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम बेंजीन डिजॉल्व इन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। कह रहा है कि अगर 22 ग्राम बेंजीन डिजॉल्व किया जा रहा है 122 ग्राम CCl4 में, तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड बताइए क्या होगा। तो ये बताओ, अगर बेंजीन का मुझे मास परसेंटेज बताना है तो परसेंटेज ऑफ W/W यानी बेंजीन का W/W निकालना, तो वेट ऑफ जिसका निकालना उसका वेट ऊपर, तो वेट ऑफ बेंजीन डिवाइड बाई टोटल वेट, टोटल वेट सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो टोटल वेट बनेगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट यानी बेंजीन डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू कर देंगे किससे, 100 से। तो वेट ऑफ बेंजीन कितना दिया है न्यूमेरिकल में, 22 डिवाइड बाई 22 प्लस 122, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, इनटू कर देंगे 100 से, तो 22/144 इंटू 100 इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 15.2% आ जाएगा परसेंटेज ऑफ W/W ऑफ बेंजीन। और अगर मुझे CCl4 का निकालना है तो 100 से मैं इसको माइनस करूंगा, डायरेक्ट मुझे आंसर मिल जाएगा। और या तो डायरेक्ट हम इसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी फार्मूले को यूटिलाइज करके, इस फार्मूले को यूटिलाइज करके हम डायरेक्ट इसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो परसेंटेज ऑफ, अगर परसेंटेज ऑफ CCl4, परसेंटेज ऑफ W/W ऑफ CCl4 अगर निकालना हो तो वेट ऑफ CCl4 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करना। वेट ऑफ CCl4 कितना, 122, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया है, सॉरी हाँ 122 सही। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना, दोनों को ऐड कर देना, इनटू 100 कर देना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा 84.8%, इतना आ जाएगा। तो आप आसानी से इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अगर मास परसेंटेज पूछे या मतलब वॉल्यूम परसेंटेज पूछे तो आप आसानी से आप इस फार्मूले को यूटिलाइज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। अगला थर्ड कंसंट्रेशन टर्म की तरफ बच्चों हम लोग बढ़ते हैं। आप इसका नोट्स बाद में बनाइएगा, हमारे साथ रफ पर इसको लिख लिख करके फार्मूला वगैरह देख करके प्रैक्टिस करते रहिए। 2.5 से 3 घंटा लगेगा पूरा क्लास समाप्त होने में। और आप मतलब अगर रुक जाते हो, लगातार आपको बने रहना है, कितना भी टाइम लगे, जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हमारे साथ पूरा वीडियो आपको देखना है। ये नहीं कि बाद में देख लेंगे, रिकॉर्ड हो जाएगा बाद में देख लेंगे, तो आप बाद में टाइम भी नहीं पाओगे। देखो परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन यानी W/V की अगर हम बात करें तो W/V का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट। यहाँ देखो वेट में है और डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट इन
100 इक्वल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम इज कॉल्ड एज परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई बी। मतलब मान लिया कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में मान लेते हैं 100 ml सॉल्यूशन है, इस कंटेनर में मान लेते हैं 100 ml सॉल्यूशन है, तो इस कंटेनर में कितना सॉल्यूट मिलाया, मान लिया x ग्राम सॉल्यूट अगर मिलाया, x ग्राम अगर सॉल्यूट मिलाया तो इसे हम लिखेंगे x परसेंट है डब्ल्यू बाई बी लिखेंगे। तो x परसेंट डब्ल्यू बाई बी का मतलब क्या हुआ, x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसका मतलब यही हुआ। मतलब इसी को हम और सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो मैं बोल सकता हूं बच्चों, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं बच्चों परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई बी बोलते हैं। अगर बात किया जाए इसके फार्मूले का, तो परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे। या इसी को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहिए, इंडिकेटर इसका इंडिकेट करना चाहें तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी डब्ल्यू ए डिवाइड बाई वी, और v को हम चाहे स्मॉल v में लिखेंगे तो ml लिखा जाएगा, स्मॉल v इंटू 100 कर देंगे, तो हमें परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई बी यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहाँ जो यूनिट लिया जाएगा, यहाँ डब्ल्यू और वी का जो यूनिट लिया जाएगा, सेम सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो करना है। मतलब जो डब्ल्यू है, जो यहाँ आप देख रहे हो डब्ल्यू जो डब्ल्यू और वी है वो सेम सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो करना है। सेम सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब हुआ अगर डब्ल्यू ग्राम में है तो वॉल्यूम हमारा ml में होना चाहिए, अगर हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट किलोग्राम में तो इसको लीटर में होना चाहिए। मतलब सेम सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो करना चाहिए, चाहे एमकेएस हो चाहे सीजीएस सिस्टम हो। जैसे मान लिया इस तरीके का अगर कहीं लिखा है 20% डब्ल्यू बाई बी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 20% डब्ल्यू बाई बी का मतलब हुआ कि 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, इसका मतलब यही हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, इसका मतलब यही हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम का अमाउंट हमें दे दिया है 100 ml, वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया है 20 ml 20 ग्राम, तो क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट हम निकाल सकते हैं, अगर चाहे 100 में से 20 माइनस करके हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ 80 ग्राम आएगा नहीं, कभी नहीं पॉसिबल है। मतलब वेट में से वेट माइनस करोगे या वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस करोगे तब माइनस, ऐसा नहीं है कि वेट वॉल्यूम में से वेट माइनस करो तो माइनस हो जाएगा, तो आप नहीं निकाल पाओगे। मतलब आपको अगर कहीं भी वॉल्यूम दिया है तो बिना डेंसिटी उसका पता किए, बिना अगर वॉल्यूम कहीं भी दिया है और बिना उसकी डेंसिटी पता हुए हम उसका मास नहीं निकाल सकते हैं। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो मास और डेंसिटी पता होना चाहिए, अगर मुझे मास चाहिए तो वॉल्यूम और डेंसिटी अगर पता होगा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्यूशन हो, तो उसका हम मास और वॉल्यूम पता कर सकते हैं यदि हमें डेंसिटी दिया हो। बात समझ में आया? तो इस तरीके का न्यूमेरिकल अभी आगे आपके सामने बहुत ज्यादा आने वाला है, तो इस बात को आपको समझना होगा। चलिए एक न्यूमेरिकल, सिंपल सा न्यूमेरिकल हमारे सामने दिया गया है, देखिए क्या कह रहा है। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है बच्चों, कह रहा इफ 40 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर, इतने ml वाटर में अगर 40 ग्राम शुगर डिजॉल्व हो रहा है, फाइंड आउट परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ डब्ल्यू बाई वी। तो यहाँ अगर देखा जाए v का वैल्यू कितना दे दिया है 250 ml, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे दिया है, फिर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम। तो अगर हम चाहे परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई बी निकालेंगे तो परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी 40 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी 250 इंटू 100, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16%, मतलब 16 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, इसका मतलब यही हुआ। देखिए एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है बच्चों, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, नीट लेवल का एग्जाम्पल है ये, ध्यान से समझिएगा।
कह रहा ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ग्राम ऑफ 30%, 200 ग्राम ऑफ 30%, मतलब 30% का 200 ग्राम लिया गया है। मतलब 30% सॉल्यूशन अगर है, और अगर 30% सॉल्यूशन बच्चा है, मतलब 30% W/W का सॉल्यूशन अगर है, मतलब 30 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो अगर 30% सॉल्यूशन का 200 ग्राम लिया, तो इसका मतलब सॉल्यूट 30, जब 100 ग्राम में 30 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो 200 ग्राम में कितना सॉल्यूट हो जाएगा? 60 ग्राम हो जाएगा। अरे भाई, तो 200 ग्राम आप 30%, मतलब अगर तुमसे कहा जाए सॉल्यूट कितना यहाँ है, तो यहाँ 60 ग्राम सॉल्यूट हो जाएगा। अगर केवल 30% होता तो 30 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन हो जाता। एंड फिर क्या कह रहा, एंड 300 ग्राम ऑफ 20%, मतलब 20% सॉल्यूशन अगर है, मतलब कि 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम में 20 ग्राम अगर प्रेजेंट है, तो 300 में कितना हो जाएगा? तो 20 या 60 ग्राम हो जाएगा। बाई वेट, बाई वेट मतलब परसेंटेज ऑफ W/W, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन फाइनल सॉल्यूशन। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाएगा तो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, और फाइनल सॉल्यूशन का परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा, तो दोनों सॉल्यूट का अमाउंट निकाल करके टोटल सॉल्यूट का अमाउंट ऐड कर दो। तो यहाँ 60 ग्राम, यहाँ 60 ग्राम, दोनों ऐड हो जाएंगे। अरे भाई, 200 ग्राम में 60 ग्राम इधर और 300 ग्राम में 60 ग्राम इधर, दोनों को ऐड करके आप सॉल्व कर सकते हो। 4 ऑप्शन दिया, इन चारों ऑप्शन में कौन सही है? थोड़ा सा मैं स्पीड में आगे बढ़ूंगा, ध्यान से समझिएगा, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि नोट्स में सब सिस्टमेटिक लिखा है। थोड़ा अगर बहुत ज्यादा मतलब स्पीड कम करेंगे तो हमें लगता है 4 घंटे से ज्यादा चला जाएगा क्लास, इस वजह से थोड़ा स्पीड में रहेंगे। देखिए, दोनों सॉल्यूशन को ऐड किया, 200 ग्राम सॉल्यूशन और 300 ग्राम सॉल्यूशन को ऐड किया, तो टोटल सॉल्यूशन का वेट हो गया 500 ग्राम। इसको मान लेते हैं ए है और इसको मान लेते हैं बी कंपोनेंट, बी सॉल्यूशन है। अब दोनों को जब ऐड किया गया, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ सबसे पहले क्या करना चाहिए कि सॉल्यूट निकाल लेना चाहिए। सॉल्यूट अगर देखा जाए, सॉल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ 30% सॉल्यूशन की अगर बात किया जाए, तो 200 इंटू 30/100 कर देंगे, तो हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पता चल जाएगा। और सीधा सीधा भी तो कर सकते हैं भाई, कि 100 ग्राम में सीधा सीधा तो भी मैं बोल सकता हूँ कि 100 ग्राम में 30 ग्राम है, तो 200 ग्राम में कितना, 60। तो देखो 60 आंसर आ रहा है। और मैथमेटिकली अगर कैलकुलेट करना चाहिए, इस तरीके का कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे बी 20% का मतलब क्या हुआ, 20 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम में, तो 300 ग्राम में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट हो जाएगा, 20 या 60, 60 ग्राम प्रेजेंट हो जाएगा। अब दोनों सॉल्यूट को मुझे ऐड कर देना, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा कितना, 120 ग्राम हो जाएगा। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो 200 प्लस 300 यानी 500 ग्राम हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन फाइनल सॉल्यूशन अगर बताना हो, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 24%, दिस इज योर आंसर। बात समझ में आया बच्चों? आप इसका आंसर आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहां तक क्लियर है? नोट कर सकते हो जल्दी से। आप इसको लिख सकते हैं, लिखते रहिए, जिसको लिखना हो तेजी से लिखते रहो। पूरा जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक आपको पूरा समाप्त करना, हमारे साथ जुड़े रहना है। एक तो एक बार आप लोग पढ़े हो, लाइव क्लास में पूरा पढ़े हो, केवल रिवीजन टाइप का हो रहा है। फास्ट रिवीजन है, जो नीट और जेई में बैठना चाहते हैं उनके लिए तो और जरूरी है। पूरा फास्ट रिवीजन वीडियो आप देखते रहिए, पूरा आपका चैप्टर कवर हो जाएगा 3 घंटे के अंदर। देखिए, एक न्यूमेरिकल आपके सामने है, when 1.04 gram of BaCl2 is present in 10 to the power 5 gram of solution, the concentration of solution is, करा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दे दिया है, तो ये बताओ, आपको कंसंट्रेशन पूछ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। ये अगर देखा जाए, वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है, तो आपका ये तो कहा नहीं रहा किस फॉर्म में बताना है। तो अब ये अगर परसेंट के रूप में दिया, इसका मतलब परसेंटेज ऑफ W/W मुझे निकाल लेना चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ W/W अगर निकालेंगे, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही तो पढ़े हो लाला। तो ये पढ़े हो, तो वेट ऑफ सॉल्यूट के जगह पर 1.04 रखो, डिवाइड बाई टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू कर दो 100। तो सॉल्व करोगे 0.00104, ये आंसर आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आया बच्चों?
यहाँ तक किसी को कोई क्लियर? कमेंट करके बताइए यस या नो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ फार्मूला हम लोग डराइव कर लेते हैं। कुछ साधारण सा फार्मूला हम लोग डराइव करते हैं, बच्चा लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए नोट की अगर बात किया जाए तो आपको एक फार्मूला मैंने बताया हुआ है, अभी तुरंत बताया कि परसेंटेज ऑफ W बाई बी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, एक इक्वेशन ये हो गया। उसके बाद परसेंटेज ऑफ W बाई W की बात किया जाए, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो ना, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड से अगर डिवाइड करोगे तो ये 100 उड़ जाएगा, कट जाएगा। और अगर देखा जाए तो बेट ऑफ सॉल्यूट और बेट ऑफ सॉल्यूट कट जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा और ये वॉल्यूम नीचे हो जाएगा। तो अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो ऊपर दोनों वैसे पड़े रहेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप सॉल्व करोगे तो इस तरीके का बेट ऑफ सॉल्यूट प्लस बेट ऑफ सॉल्वेंट बाई वॉल्यूम बचेगा, और बेट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी बेट ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? डेंसिटी बोलते हैं। मतलब अगर हम इन दोनों में, मतलब परसेंटेज ऑफ W बाई बी एंड परसेंटेज ऑफ W बाई W और डेंसिटी में रिलेशन निकालना चाहें तो परसेंटेज ऑफ W बाई V इक्वल टू हो जाएगा परसेंटेज ऑफ, ये नीचे है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ W बाई W इंटू डेंसिटी हो जाएगा। मतलब अगर आपको परसेंटेज ऑफ W बाई V दिया है, परसेंटेज ऑफ W बाई W पूछे तो डेंसिटी अगर दिया होगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब इसमें से दोनों में से एक अगर दिया है और डेंसिटी के साथ दिया तो आप दूसरे वाले को कैलकुलेट कर सकते हो, बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत ऑन स्पॉट आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप लोग जल्दी से शेयर करिए, शेयर करिए, जिससे ज्यादा लोग इसको आकर के देखें। और बार बार इस टाइप का लेक्चर नहीं मिलता है, आप पूरे यूट्यूब पर आप सर्च करिए, इतना इफेक्टिव लेक्चर हैंड रिटेन नोट्स को एक्सप्लेन करना कोई वीडियो आपको मिलने वाला नहीं है। लोग ऐसे स्लाइड पढ़ाते हैं पूरा फटाफट, पूरा एकदम पूरा, आप नोट्स ही नहीं बना पाओगे इतना इफेक्टिव। आप शेयर करिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर करिए जिससे मैक्सिमम लोग आकर के इसका फायदा उठा लें। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस वीडियो का मिलेगा तो आपको दूसरे चैप्टर का भी नोट्स इस तरीके का फास्ट रिवीजन वीडियो आपको मिलेगा, 1 शॉट वीडियो मिलेगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्रुप में शेयर करिए जिससे मैक्सिमम लोग आकर के इस वीडियो को देखें और इसका फायदा उनको मिले। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन की अगर बात किया जाए, सेकंड कंसंट्रेशन के टर्म क्या है? ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम आप सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं। तो इसका मतलब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 1000 ml या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन या 1000 ml सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट है, उसी को ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन बोलते हैं। अगर मैं इसका फार्मूला लिखना चाहूंगा बच्चों तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, इनटू कर देना है किसे? 1000 से कर देना है। अगर मैं चाहूं तो 1000 को ऐसे लिख सकता हूं 100 इंटू 10। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो x डैश लिख सकता हूं। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था परसेंटेज ऑफ W बाई बी, ये क्या है? ये क्या है? परसेंटेज ऑफ W बाई बी ही तो है। तो परसेंटेज ऑफ W बाई बी को मैं क्या लिखता हूँ? x डैश, मतलब x डैश इंटू 10 मैं लिख सकता हूँ। और आपको पता है परसेंटेज ऑफ W बाई बी के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? परसेंटेज ऑफ W बाई W इंटू डी इंटू 10, यही तो लिख सकते हैं। तो मैं अब परसेंटेज ऑफ W बाई W को फिर क्या लिखूंगा? x लिखूंगा। तो x इंटू डी इंटू 10 भी मैं इसको लिख सकता हूँ। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन का जो फार्मूला बच्चा आपके सामने आने वाला है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन का जो फार्मूला बच्चा आपके सामने आने वाला है, ये क्या है? ये ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। ये फार्मूला पता
होना चाहिए, या तो फिर आपको पता होना चाहिए यक्स मतलब परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डी मतलब डेंसिटी इंटू 10, या तो ये पता होना चाहिए या तो फिर ये पता। अगर आपको ये फार्मूला पता है कंप्लीट, तो आप परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन और डेंसिटी से रिलेट करके अगर कोई न्यूमेरिकल आ रहा तो ऑन स्पॉट आप तुरंत आंसर कम समय में तुरंत निकाल सकते हो। तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए एक न्यूमेरिकल, एक सुंदर सा न्यूमेरिकल हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए एक सुंदर सा न्यूमेरिकल है, क्या कह रहा, इफ डेंसिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज 1.4 ग्राम पर ml। कोई H2SO4 सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी दे दिया है कितना, 1.4 ml, 4 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। और कह रहा वाटर की डेंसिटी आप ले सकते हो कितना, 1 ग्राम पर ml ले सकते हो आप। वाटर की डेंसिटी आप 1 ग्राम पर ml ले सकते हो। तो ये बताओ अगर देखा जाए ग्राम पर ml कंसंट्रेशन इक्वल टू फार्मूला क्या पढ़े हो, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अगर पता चल जाए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा हमें ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। ना तो हमें वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है, ना तो हमें डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, नहीं निकाल पाएंगे ना। बट डेंसिटी दोनों का दे दिया है। अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया है कितना, 1.4 ग्राम पर ml, मतलब 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है तो 1.4 ग्राम उसका वेट होगा। तो अगर मान लिया अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें 1 लीटर कंसीडर करना पड़ता है। अगर मान लिया वॉल्यूम नहीं दिया तो उसको 1 लीटर मानते हैं, तो इसका मतलब 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो 1000 ml अगर सॉल्यूशन है तो उसका वेट कितना हो जाएगा, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1400 ग्राम। मतलब अगर सॉल्यूशन का वेट देखा जाए तो वेट ऑफ सॉल्यूशन दे दिया, वेट ऑफ सॉल्यूशन दे दिया कितना, 1400 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे दिया कितना, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है कितना, 1000 ml। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है, लेकिन हमें वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए ना। इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट जब तक हमें नहीं पता होगा ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन नहीं बता पाते हैं, बता पाएंगे। आपको पता है वाटर, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। अगर वाटर की बात किया जाए डेंसिटी कितना, 1 ग्राम पर ml, तो अगर 1 ml वाटर है तो 1 ग्राम, अगर 1000 ml वाटर है तो 1000 ग्राम। और वाटर को भी हम 1 लीटर कंसीडर करके चलते हैं। तो अगर देखा जाए तो 1000 ग्राम वाटर का जो वॉल्यूम होगा 1000 ml, मतलब 1 किलोग्राम वाटर। और वाटर क्या है बच्चा, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे दिया, 1000 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया है, 1400 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1400 माइनस 1000 कर दो बच्चा तो इक्वल टू आ जाएगा 4400 ग्राम सॉल्यूट है। तो भैया वेट ऑफ सॉल्यूट भी पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 है ही, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 400 ग्राम पर लीटर आ जाएगा आंसर। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ सॉल्व भी किया गया है, यहाँ और थोड़ा सा कंटिन्यू को समझा देते हैं। देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट कितना, इतना दिया है, इसको सॉल्व किया तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमें पता चल गया 400 ग्राम। वेट ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन निकालना है तो क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। वेट ऑफ सॉल्यूट 400 डिवाइड बाय 1000 इनटू 1000, 1000 टूट जाएगा, 400 ग्राम पर लीटर, ये आ जाएगा ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। बात क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ देखिए ध्यान से। अब अगला न्यूमेरिकल आप लोग खुद करेंगे, केवल यहाँ चेंज किया गया है, 1.4 के जगह पर 1.2 कर दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से देख करके सॉल्व कर सकते हो। पीडीएफ आपको अगर लेना होगा तो आप हमारे पास व्हाट्सएप करोगे, मैसेज करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह लेना होगा तो आप मैसेज करोगे, आपको पूरे चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। और मैसेज आप किस पर करोगे, मैसेज आपको 9792830180 पर आपको करना होगा।
अब ध्यान से समझिएगा, नोट की अगर हम बात करें बच्चों, तो नोट की अगर हम बात करें तो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक है। इस ट्रिक की मदद से आपको जो है छोटे छोटे न्यूमेरिकल आप तुरंत मतलब बिना कैलकुलेट किए डायरेक्ट निकाल सकते हो। ध्यान से समझना, परसेंटेज स्ट्रेंथ इन्वॉल्व कर देता है कभी कभी, तो नोट में क्या है देखिएगा, इफ परसेंटेज स्ट्रेंथ, ये ट्रिक है, आपको इसे फॉलो करना है। इफ परसेंटेज स्ट्रेंथ इज नॉट गिवन, कभी कभी क्या होता, परसेंटेज स्ट्रेंथ क्लियर नहीं दिया रहता है कि परसेंटेज स्ट्रेंथ हमारा W/W में दिया है कि परसेंटेज स्ट्रेंथ हमारा W/B में दिया है। इसी दोनों में कंफ्यूजन होता है, परसेंटेज आप W/W में दिया है कि W/B में दिया है। तो इफ परसेंटेज स्ट्रेंथ इज नॉट गिवन, तो मान लिया अगर गैसियस मिक्सचर है तो उसे हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ B/B। और अगर हमारा सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्सचर है, सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्सचर है, तो उसे हम मानते हैं परसेंटेज ऑफ W/W, और या तो मानेंगे परसेंटेज ऑफ W/B। इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हमें करना क्या है कि अगर मोलरिटी पूछेगा या नॉर्मेलिटी पूछेगा या ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन पूछेगा, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी या ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन अगर न्यूमेरिकल में पूछेगा, इसका मतलब परसेंटेज ऑफ W/B दिया रहेगा न्यूमेरिकल में। और अगर मान लिया न्यूमेरिकल में मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मोल परसेंट और मास फ्रैक्शन अगर पूछेगा, इसका मतलब न्यूमेरिकल में जो डेटा प्रोवाइड किया करेगा वो परसेंटेज ऑफ W/W प्रोवाइड करेगा। ये आपको याद होना चाहिए। नीट जेई के लिए आपको कम समय में तुरंत सॉल्व करना न्यूमेरिकल, तो आपको ट्रिक वगैरह पता होगा तो न्यूमेरिकल आप जल्दी से ट्राई कर जाओगे। आप समझिएगा, ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं। देखिए नोट में थर्ड पॉइंट जो यहाँ है, मान लेते इसके साथ साथ अगर मान लिया डेंसिटी दे दिया है, अगर डेंसिटी दिया है मतलब मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन अगर पूछ रहा है, अगर ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी अगर पूछ रहा है और स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी दिया है, इसका मतलब अगर ये पूछ रहा है, इसका मतलब डेंसिटी दिया है, इसका मतलब जो हमें परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दिया वो किस फॉर्म में दिया होगा, परसेंटेज ऑफ W/W के फॉर्म में दिया होगा। मतलब परसेंटेज ऑफ W बाई जो भी दिया होगा, परसेंटेज ऑफ W/W और डेंसिटी दिया होगा, तब हम इन सब में कोई भी बता सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशन हमें पता होना चाहिए। अगर डायरेक्ट ये पूछ रहा है, इसका मतलब जो गिवन डेटा है वो परसेंटेज ऑफ W/B है। ये अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब गिवन डेटा जो है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन W/B। और अगर ये पूछ रहा है डेंसिटी के साथ डेंसिटी भी दिया है, तो गिवन डेटा क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ W/W हो जाएगा। ये चीजें हमें पता होना चाहिए। अब इन चीजों को हम यूटिलाइज करके कुछ न्यूमेरिकल को ट्राई करते हैं। बिना न्यूमेरिकल का आपका सॉल्यूशन चैप्टर बेकार है। वन शॉट वीडियो सब लोग बनाते तो हैं, लेकिन न्यूमेरिकल उसमें आपको नहीं मिलेगा। पूरा 4 घंटा बकैती में लगा देंगे, इधर से उधर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, यही सब बोलेंगे, और पूरा जो है टाइम बर्बाद हो जाता है, आपको पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा। तो पूरा हम लोग न्यूमेरिकल भी पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करेंगे। देखिएगा न्यूमेरिकल में क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। 0.4 ग्राम सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन 800 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इतना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व किया गया, कितना, 800 ml ऑफ सॉल्यूशन। देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर विल बी, करा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो भैया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, डायरेक्ट निकाल लो ना। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन हमें बताना, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 2000। वेट ऑफ सोल्यूट कितना दे दिया, 0.4 ग्राम रख दिया, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का इन 2000, यानी इतना ग्राम हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ दम ही नहीं है। देखिए अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला न्यूमेरिकल देखिएगा बच्चों, अगला न्यूमेरिकल देखिए, चलिए ध्यान से समझिएगा बच्चा लोग। अगला न्यूमेरिकल, what will be the concentration in gram per liter, what will be the concentration in gram per liter of 0.3% aqueous solution। देखो यहाँ कुछ नहीं दिया कि क्या है, 0.3% aqueous solution of AgNO3। क्या पूछ रहा है यहाँ, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन पूछ रहा है। इसका मतलब क्या दिया होगा, अब यहाँ दिया होगा परसेंटेज ऑफ
W/B, क्योंकि डेंसिटी तो नहीं दिया है ना, तो ग्राम पर लीटर कंसेंट्रेशन पूछ रहा, मतलब ये जो डेटा दिया गया कितना परसेंटेज आप W/B दिया है, तो ऑन स्पॉट मैं कैलकुलेट करूंगा ग्राम पर लीटर कंसेंट्रेशन इक्वल टू परसेंटेज ऑफ W/B यानी x डैश इंटू 10, और इसका वैल्यू दिया 0.3 इंटू 10 यानी 3 ग्राम पर लीटर। दिस इज योर आंसर। तुरंत सॉल्व कर लिया। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा मतलब इनडायरेक्टली अगर सॉल्व करना चाहें, तो ग्राम पर लीटर कंसेंट्रेशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, और आपको पता है वेट ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ 0.3% W/B दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ 0.3 मतलब 0.3 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, तो 0.3 ग्राम सॉल्यूट है और डिवाइड बाई 100 ml सॉल्यूशन इन 2000, तो ये कट जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 3 ग्राम पर लीटर। तो आप दो मेथड से, ये मेथड फर्स्ट हो गया और ये मेथड सेकंड हो गया, दोनों मेथड से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, ध्यान से समझिएगा। मजा आ रहा बच्चों, समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियन वालों को सबको समझ में आएगा, और बाकी लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े होंगे वो भी देख रहे होंगे। चलिए चलिए समझिएगा। व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर ऑफ 40% एक्वा सॉल्यूशन? व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन, व्हाट विल बी कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन पूछ रहा है ऑफ 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया कितना 0.02, मतलब यहाँ देखो डेंसिटी दिया है और ग्राम पर लीटर कंसेंट्रेशन पूछ लिया, मतलब ये डेटा जो दिया गया है क्या हो सकता है, ये परसेंटेज ऑफ W/W होगा, यही तो हम लोग पढ़े हैं। इसका मतलब 40% W/W गिवन है, इसका मतलब 40% W/W मीन्स 40 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। इसका मतलब यही तो हुआ कि 40 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट किसमें है, 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो चलो हम लोग डायरेक्ट, हमें पता चल गया 40% W/W मतलब x हमें पता है, तो आपको पता है ग्राम पर लीटर कंसेंट्रेशन इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10, तो x क्या है 40, तो 40 इंटू डेंसिटी कितना दिया 0.02, तो 0.02 इंटू 10 करेंगे, आ जाएगा क्या 8, तो 8 आंसर आ गया, तुरंत आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। बात समझ में आया बच्चों? आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लिया इस तरीके से आप सेकंड मेथड से अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, तो सेकंड मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। 40% मतलब क्या हुआ 40 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ वेट ऑफ सोल्यूट हमें दे दिया 40 ग्राम और वेट ऑफ सोल्यूशन हमें दे दिया है 100 ग्राम, तो अगर देखा जाए तो वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, डेंसिटी हमें दिया है 0.02 ग्राम, 0.02 ग्राम पर ml, तो अगर देखा जाए तो वॉल्यूम तो मैं निकाल ही सकता हूं, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, मास सॉल्यूशन का कितना 100 ग्राम, देखिए 100 ग्राम और डेंसिटी कितना 0.02, तो अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन का मुझे वॉल्यूम यहां से मिलेगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट यानी 40 डिवाइड बाई 100/0.02 इंटू 1000, इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से भी हमें 8 आंसर आएगा। तो आप दोनों मेथड से सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं तेजी से। चलिए देखिए एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल है, आप ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मेडिसिन होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C9H8O4 इन एसिटोनाइट्राइल, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH3CN एसिटोनाइट्राइल, व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ C9H8O4 dissolve in 450 ग्राम ऑफ CH3CN, मतलब 6.5 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व किया जा रहा 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल में। तो तुमसे पूछा जा रहा कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन, यानी सॉल्यूट का मास परसेंटेज बता दो, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना, तो दोनों के मास को ऐड कर देना, दोनों को ऐड किया मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन, तो मास ऑफ एस्पिरिन डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो इसका मतलब 6.5 डिवाइड बाय 450, 6.5 इनटू 100 सॉल्व करेंगे तो 1.4 आ जाएगा, 1.4%
एस्पिरिन W/W आ जाएगा। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में एसिटोनाइट्राइल में 1.4 ग्राम एस्पिरिन प्रेजेंट है। इसका मतलब यही हुआ। बात क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड कंसंट्रेशन टर्म की अगर हम बात करें, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म की बात करें बच्चा लोग कमेंट करके बताते रहिए, समझ में आ रहा है ना? और ग्रुप में शेयर कर दो जिससे सारे लोग अपना रिवीजन कर लें, सॉल्यूशन चैप्टर को पूरा कंसेप्चुअल समझ करके नोट्स बना लें। ग्रुप में शेयर कर दो जिससे मैक्सिमम लोग जुड़ करके रिवीजन कर लें और नोट्स बना लें। चलिए देखिएगा, पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन, पीपीएम कंसंट्रेशन इसको बोलते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन इक्वल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, इसका डिफिनेशन है। मतलब 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6 है, मतलब 10 टू द पावर 6 है। पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं परसेंटेज, उसे हम बोलते हैं पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन। अब इसको हम बाई वेट भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बाई वॉल्यूम भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो पीपीएम कंसंट्रेशन बाई वेट की अगर बात करें बच्चा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू, वहां देखो परसेंटेज निकाला गया था तो या 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट था या 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट था, सॉल्यूट का अमाउंट तो 100 से मल्टीप्लाई किए थे। वहां ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन मिलाया गया था तो 1000 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट था, 1000 से मल्टीप्लाई। यहाँ 1 मिलियन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है सॉल्यूट, तो यहाँ 1 बिलियन मतलब 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई किया करना है, यहाँ 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पीपीएम कंसंट्रेशन बाई वॉल्यूम की अगर बात किया जाए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 है। तो हमें मिल जाएगा पीपीएम कंसंट्रेशन बाई वॉल्यूम। एक क्वेश्चन ये तुमसे एग्जामिनर पूछता है वाइवा में या तुम्हारे कंपटीशन में भी आ सकता है कि पीपीएम कंसंट्रेशन की जरूरत क्यों पड़ा। अगर देखा जाए वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर है, वेट ऑफ सॉल्यूशन नीचे है, तो वेट बाई वेट और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो हम लोग तो वेट बाई वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम तो परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आखिर में इसकी क्यों जरूरत पड़ी? तो इसकी जरूरत तब पड़ती है जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन के कंपेयर में नेग्लिजिबल अमाउंट हो। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है सॉल्यूशन के कंपेयर में, तो उस समय हमें कंसंट्रेशन टर्म जो निकालना पड़ता है, जो यूज करना पड़ता है, पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन हमें यूज करना पड़ता है। तो नोट में बच्चों इसीलिए लिखवा दिया गया है, नोट आप लिखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज कैलकुलेटेड इन पीपीएम लेवल, concentration of solution calculated in ppm level if amount of solute is negligible as compared to amount of solution. Amount of solute is calculated in ppm level, concentration of solution calculate in ppm level if amount of solute is negligible as compared to amount of solution. तो मतलब अगर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में अगर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है तो उस समय हम लोग पीपीएम कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं। एक न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है कि ये 500 ग्राम सॉल्यूट, सॉरी ये 500 ग्राम सैंपल ऑफ टूथपेस्ट है और ये कंटेन कर रहा है, ये कंटेन कर रहा बच्चों 0.2 ग्राम, ये कंटेन करता है 0.2 ग्राम ऑफ फ्लोराइड आयन। then concentration of fluoride ion in ppm level will be, concentration of fluoride ion in ppm level will be, कह रहा है पीपीएम लेवल पर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन बताओ कब है? जब 500 ग्राम सैंपल ऑफ टूथपेस्ट में 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन प्रेजेंट हो। तो क्या करेंगे? तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। पीपीएम कंसंट्रेशन बाई वेट की अगर बात करें, पीपीएम कंसंट्रेशन बाई वेट की अगर बात करें तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 होता है फार्मूला। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है बच्चा? 0.2 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया है? 500, 500 से डिवाइड कर दो इनटू 10 टू द पावर 6, तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 400 पीपीएम। क्लियर? इसका कोई यूनिट नहीं होता है, वेट बाई वेट कोई यूनिट नहीं।
चलिए इसको देखते हैं। अब अगर हम इसका देखें, अगर मैं इसका मास परसेंटेज निकालना चाहूं, क्योंकि दोनों मास में दिया गया है, तो अगर इसका हम लोग मास परसेंटेज निकालना चाहें बच्चों तो निकाल सकते हैं। देखिएगा मास परसेंटेज आप W बाई डब्ल्यू अगर देखें, परसेंटेज आप W बाई डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही तो होता है। इक्वल टू अगर देखा जाए तो क्या करेंगे, 0.2 डिवाइड बाई 500 इंटू 100 और सॉल्व करेंगे तो 0.04% आ जाएगा। मतलब 0.4%, 0.4%, सॉरी 0.04 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसका मतलब यही हुआ। और ये जो आया है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 400 ग्राम सॉल्यूट इन किसमें 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हो गया। तो आप आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक नोट कर लो सभी लोग, सभी लोग इसको लिख लीजिए, बच्चा लोग तेजी से लिख लीजिए, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन अब हम लोग देखते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एक सिंपल सा कंसंट्रेशन टर्म है और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए अगर मोल फ्रैक्शन की बात किया जाए तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन, समझिए। रेशियो ऑफ मतलब अगर मान लिया दो कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट में किसी कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर डिवाइड बाई टोटल मोल कर दो, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, सिंपल सा। तो यही लिखा है डिफिनेशन इसका, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन टू टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। जैसे मान लिया सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है जिसे एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सॉल्यूट का मोल डिवाइड बाई टोटल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मोल। अगर मोल को देखा जाए तो मोल को हम वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में लिखेंगे, तो वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस है वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। यहाँ देखिए एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइड कर दो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम अगर देखें तो अगर सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर दें और डिवाइड कर दें तो रेशियो तो आएगा ही। तो सबसे पहले हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं, डिवाइड करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो एक्स ए बाई एक्स बी डिवाइड होगा तो हमें क्या मिलेगा, एन ए बाई एन बी मिल जाएगा। मतलब जरूरत पड़ेगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगा हम वहां वहां एक्स ए बाई एक्स बी के जगह पर एन ए बाई एन बी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हमें ध्यान देना है। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया जाए, जो ऊपर इक्वेशन अभी मैंने लिखा हुआ है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे तो आपको पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो एक से ज्यादा मोल फ्रैक्शन नहीं आएगा। मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो मोल फ्रैक्शन 1 आना चाहिए। इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ये ध्यान देना। अब अगर मान लिया कोई एक कंपोनेंट इसमें है, चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, कोई एक कंपोनेंट अगर है तो एक कंपोनेंट है तो क्या, जब ओवरऑल 1 आ रहा है, 1 मोल फ्रैक्शन ओवरऑल सॉल्यूशन का आएगा, इसका मतलब सॉल्वेंट का 1 मान ले, सॉल्यूट का 0 मान ले, या सॉल्वेंट का 0 मान ले, सॉल्यूट का 1 मान ले। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया तो अगर देखा जाए तो यहाँ एक ही कंपोनेंट है तो सॉल्यूशन बन ही नहीं पाएगा। जब तक सॉल्यूट नहीं मिलाओगे तब तक कहाँ सॉल्यूशन। इस वजह से अगर कोई भी कंपोनेंट है, अगर कोई भी कंपोनेंट है चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, उसका मोल फ्रैक्शन अगर देखा जाए तो 1 से कम और 0 से ज्यादा के बीच में लाई करता है।
मतलब मोल फ्रैक्शन 1 से कम और 0 से ज्यादा होना चाहिए किसी भी कंपोनेंट का, चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। ये मेडिकल वगैरह में क्वेश्चन बार बार आता रहता है, मेडिकल में वगैरह में क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। वैसे तो मोलैलिटी अभी आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी, लेकिन यहाँ फिर भी हम लोग फार्मूला देख लेते हैं मोलैलिटी का। देखिएगा, अगर हम लोग फार्मूले की बात करें, अगर फार्मूले की बात करें, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी की अगर हम बात करें, तो यहाँ देखो, मोलैलिटी इक्वल टू, हम लोग फर्स्ट ईयर में 11th में पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, मोलैलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट या 1000 ग्राम सॉल्वेंट, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू कर देंगे 1000 से। वेट मोलैलिटी यही होता है। मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई कर देंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000 कर देंगे। तो अगर हम चाहें बच्चों, तो मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे वेट ऑफ सॉल्वेंट पे, तो कोई प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ देखिए, दोनों ऊपर नीचे यहाँ और यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे जा रहा, तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। बट यहाँ अगर देखा जाए तो वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां से एक फार्मूला बन जाएगा, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, मतलब Na बाई Nb मैं लिख सकता हूँ, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 कर देंगे। और आपको पता है Na बाई Nb के जगह पर Xa बाई Xb लिख सकते हैं। इसका मतलब मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगा Xa बाई Xb, Xa बाई Xb और इनटू Xa बाई Xb और इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट और इनटू कर देंगे 1000 से। तो ये फार्मूला अगर आपको पता है बच्चों, तो आप न्यूमेरिकल लगा सकते हो। अगर मोल फ्रैक्शन आपको किसी कंपोनेंट का दिया, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया है, और आपसे कहा जाए मोलैलिटी बताओ, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो मोलैलिटी उस सॉल्यूशन का। जैसे एक सवाल देखिए, ये मेडिकल का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा क्या कहा जा रहा है, समझिए। एक क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, कह रहा कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन की आप मोलैलिटी बताइए। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन इन व्हिच मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज 0.25। कह रहा है कि आपको मोलैलिटी बताना है NaOH सॉल्यूशन का, इन व्हिच जिसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज 0.25, जिसमें मोल फ्रैक्शन NaOH का दिया है, मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बच्चा दे दिया है 0.25, तो सॉल्वेंट का कितना होगा, तो 1 से माइनस कर दो 0.25, तो 0.75। सॉल्यूट सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आपके क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो दोनों का रेशियो लोगे तो 0.25 डिवाइड बाई 0.75 यानी 1/2 आ जाएगा। तो अगर मोलैलिटी की बात किया जाए, तो मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डॉट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, और इक्वल टू अगर देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन Xa बाई Xb 1/3, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट की अगर बात किया जाए, तो सॉल्वेंट क्या है, जब कुछ ना दिया हो तो हम वाटर मानते हैं सॉल्वेंट, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का दो हाइड्रोजन एटम है ना, तो 2 और प्लस 16 तो 18 हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 18 इंटू 1000 सॉल्व करेंगे, इतना आपको मोलैलिटी मिलेगा। तो सिंपल सा सवाल था, मेडिकल में आया हुआ है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। देखिए अगला सवाल आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है सॉल्यूशन कंटेनिंग, कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, कंटेन कर रहा है 0.25% वाटर, 0.25% एथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड बाई मास, एंड कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। भैया कोई सॉल्यूशन है, इसमें 3 कंपोनेंट मिक्स किया गया है, A प्लस B प्लस C। ए का दे दिया कितना 25%,
बी का दे दिया कितना 25%, सी का कितना दे दिया 50%। सारा सबका मोल फ्रैक्शन निकालो। बाई मास दिया है तो बाई मास दिया मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में दिया है। तो अगर देखा जाए तो इन तीनों का मीनिंग मुझे पता है। इसका मतलब क्या हुआ, बाई मास मीन्स क्या हुआ कि 25% बाई मास मतलब क्या हुआ, वाटर कितना है 25 ग्राम, 25% C2H5OH का मतलब क्या हुआ बाई मास, ये भी 25 ग्राम है। और 50% एथनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड का मतलब क्या हुआ, ये भी है 50 ग्राम। तो इसका मतलब तीनों कंपोनेंट का वेट दे दिया है और तीनों कंपोनेंट का तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग बचपन से ही निकालना जानते हैं। तो अगर वेट दिया है, मॉलिक्यूलर मास हम लोग बचपन से ही जानते हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं। और मोल अगर निकाल लोगे बच्चा तो तुम तो मोल फ्रैक्शन निकाल ही सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन आप ए बी एंड सी तीनों को अलग अलग आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, आप अपने से ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ सॉल्यूशन पूरा सॉल्व किया गया है, नोट्स में आपको पूरा सॉल्व भी कराया गया। तीनों का नंबर आप मोल यहाँ देखो कैलकुलेट कर लिया गया, तीनों का मोल। इसका मॉलिक्यूलर मास 25 डिवाइड बाई 18, इसका मोल आ गया मान लेते हैं 1.38, N1 इसको मान लिया। इसका मोल देखो 25 ग्राम वेट है डिवाइड बाई 46 इसका मॉलिक्यूलर मास है, इसको सॉल्व किया इतना मोल आ गया, N2 मान लिया। इसका मोल निकाल लिया 50/60 इतना और इक्वल टू मान लिया N3। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, एथिल अल्कोहल एंड एथनोइक एसिड तीनों निकल जाएगा। N1 बाई ऑल टोटल नंबर ऑफ मोल, N2 बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, N3 बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। सॉल्व करेंगे तो आपको तीनों का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। और तीनों को जब बच्चा ऐड करोगे तो 1 के बराबर आना चाहिए। कितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में है सबके मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 1 मोल फ्रैक्शन आना चाहिए। बात समझ में आया बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन। करा 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन आप बता दो। 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो आप आसानी से बता सकते हो, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बता सकते हो। अरे भाई इसका मतलब आपको समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन ना। चलो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 100, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 10 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, अरे भाई 100 में से 10 माइनस कर दो 90 ग्राम। चलो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला याद कर लेना है C6H12O6 है। वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 10/180 इक्वल टू इतना। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकाल लो 90/18 इक्वल टू 5। अब इसका अगर पता चल गया तो मोल फ्रैक्शन तो हम निकाल ही सकते हैं यार, इसमें कुछ है नहीं है। चलो मोल फ्रैक्शन देखो आ गया कट से। नंबर ऑफ मोल ऑफ बोथ कंपोनेंट अगर पता चल गया तो मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन थर्ड हम लोग ट्राई करते हैं। आपको 1 शॉर्ट वीडियो पूरा बताया जा रहा हूँ, सारे न्यूमेरिकल में सॉल्व करा रहा हूँ। इसी को पूरा पढ़ाने में 21 लेक्चर लगा हुआ है, पूरा लाइव क्लास 1 घंटे से ज्यादा डेली क्लास चलता है। तो यदि आप अब लाइव क्लास अगर ज्वाइन करते हो तो आपको पूरा 1 घंटा पढ़ाया जाता है, पूरा एकदम स्लो मोशन में लिख लिख करके एक एक बात बताया जाता है। यहाँ बच्चों के डिमांड के अकॉर्डिंग पूरा 1 शॉट फास्ट रिवीजन वीडियो आपको मिल रहा है, मतलब एक क्लास में पूरा सॉल्यूशन चैप्टर समाप्त हो रहा है, तो रिवीजन हो जा रहा है। देखिए व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इन सैंपल ऑफ स्पिरिट कंटेनिंग 85% एथेनॉल बाई मास। मेन मुद्दा हमारा यही है, इसी को हमने पकड़ लिया। कह रहा है कि 85% एथेनॉल बाई मास है, तो उसमें आपको बताना मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल बताना है। उसका एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन क्या है। कोई स्पिरिट है जिसमें एथेनॉल का कुछ परसेंटेज है, उसमें एथेनॉल का 85% एथेनॉल बाई मास है, तो एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो 85% एथेनॉल बाई मास मीन्स क्या हुआ, 85 ग्राम एथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब 85 ग्राम सॉल्यूट एथेनॉल है और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 15 ग्राम, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम। और सॉल्वेंट अगर ना दिया हो तो हमें क्या मान लेना चाहिए बच्चों, वाटर हमें मान लेना है एज ए सॉल्वेंट। तो वाटर को अगर सॉल्वेंट मानेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं,
चलिए देखो, तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखो यहाँ बेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया, बेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया, सॉल्यूशन 100 ग्राम है, 100 में 35 माइनस किया, सॉल्यूट का बेट आ गया। यहाँ दोनों का मोल, एल्कोहल एथेनॉल का मोल निकालो इतना, वाटर का मोल निकालो इतना, दोनों का मोल अगर पता चल जाएगा तो मोल फ्रैक्शन तो हम निकाल ही ले जाएंगे। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल ऊपर डिवाइड बाई टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन इसका आ गया, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। और या तो एक का मोल फ्रैक्शन अगर आ गया तो 1 में से 0.69 माइनस कर दोगे तो आपको दूसरे का यानी 0.31 मोल फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। तो आप आसानी से इस तरीके का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आया बच्चा? चलिए एक न्यूमेरिकल देखिए, जेई में आ चुका है, जे 2019 में सिंपल सा न्यूमेरिकल, अभी जो मैंने रिलेशन बताया था देखिए मेडिकल में भी आ चुका है, जेई में भी क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ से देखिए कह रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज 0.8, इतना मोल फ्रैक्शन है। द मोलैलिटी इन मोल पर किलोग्राम, मोलैलिटी का यूनिट होता मोल पर किलोग्राम, ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन इज, मोलैलिटी पूछ रहा है बच्चा, तो ये बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी एक्सपी कितना दे दिया है 0.8, और एक्सए क्या है 0.2 है। तो भैया एक्स ए और एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों दे दिया है। अब जब दोनों का रेशियो निकाल लोगे तो 1/4 आ जाएगा, मतलब एक्स ए बाई एक्स फोर इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से मोलैलिटी इक्वल टू, यही तो फार्मूला पढ़े हो, एक्स ए बाई एक्स बी डॉट मोल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 कर दो, 1/4 यहाँ रख दो, वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना 18 रख दो और सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ, बच्चों वाला क्वेश्चन आया हुआ है जेई 19 में 2019 में, देखो सॉल्व किया और आ गया 13.88 सॉल्व करने पर आएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए, यहाँ तक क्लियर?